आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार के गया जिले में 1.98 लाख संदिग्ध राशन कार्ड धारियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। आयकर दाता, 4 पहिया वाहन मालिक या पीएम किसान योजना के लाभार्थी अब मुफ्त राशन नहीं ले पाएंगे। इन कार्डों की पंचायत और वार्ड स्तर पर जांच शुरू हो गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अपात्र लोगों से स्वेच्छा से कार्ड रद्द कराने की अपील की है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की सभी बंद चीनी मिलों को जल्द चालू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने 7 निश्चय 3 के तहत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार की समीक्षा बैठक में यह आदेश दिया। इस कदम से किसानों को लाभ होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार बिहार को देश के 5 विकसित राज्यों में शामिल करने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। बिहार में खेती को डिजिटल बनाने के लिए एग्री स्टैक के तीसरे चरण में 40 लाख से अधिक किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया है। यह पहल किसानों को डिजिटल किसान आईडी प्रदान करेगी, जिससे बिचौलियों पर रोक लगेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों तक पहुंचेगा। इसका उद्देश्य कृषि डेटा को एकीकृत कर पारदर्शिता लाना और आर्न व बीमा जैसी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। बिहार सरकार ने अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीन को मुक्त कराने का अभियान तेज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद यह कार्रवाई और सख्त हुई है। सरकार ने शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई है, जिसके तहत वाद दायर कर जमीनें वापस ली जाएंगी। इसका उद्देश्य लैंड बैंक बनाना है, जिससे औद्योगिकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध हो सके। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे राज्य की अमूल्य संपत्ति बताया है। बिहार सरकार ने खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत 514 खिलाड़ियों का चयन किया है। उत्कर्ष, सक्षम और प्रेरणा नामक 3 योजनाओं के अंतर्गत इन खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। उत्कर्ष में 18 खिलाड़ियों को 20 लाख, सक्षम में 129 को 5 लाख और प्रेरणा में 367 को 3 लाख तक की वार्षिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे, जिससे राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त विद्यालय लिपिकों और सहायकों के लिए समान वेतन की घोषणा की है। अब उन्हें प्रतिमाह 16,500 रुपये नियत वेतन और 500 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। यह निर्णय बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियमावली 2025 के तहत लिया गया है, जिसमें अनुकंपा पर नियुक्त आश्रितों को लाभ मिलेगा। एनपीएस कटौती और एचआरएमएस डेटा एंट्री के भी निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में बताया कि 2024 में बिहार में 19,768 अपहरण के मामले दर्ज हुए। इनमें से 14,000 से अधिक मामले शादी की नीयत से भगाने के थे। फिरौती या हत्या के इरादे से केवल 158 मामले थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेशानुसार 24 घंटे में गुमशुदा न मिलने पर अपहरण दर्ज होता है, जिससे संख्या बढ़ी दिखती है। बिहार महादलित विकास मिशन और सीपेट भागलपुर युवाओं को प्लास्टिक उद्योग में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं। 10वीं पास 18 से 28 वर्ष के युवा 400 या 600 घंटे की ट्रेनिंग लेकर असिस्टेंट मशीन ऑपरेटर जैसे पदों पर नौकरी पा सकेंगे। बेगूसराय में हल के सहयोग से भी प्रशिक्षण होगा। इसका लक्ष्य 100% रोजगार सुनिश्चित करना है। बिहार के 534 मॉडल विद्यालयों में नए सत्र से पढ़ाई शुरू होगी, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। इन विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा में सफल छात्रों का मेधा सूची के आधार पर नामांकन होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है।
इन स्कूलों का उद्देश्य 9वीं कक्षा से ही छात्रों को नीट, जेईई और ओलंपियाड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा समाप्त कर दी गई है, जबकि आरक्षण नियमावली लागू रहेगी। बिहार विधानसभा में बताया गया कि सीमांचल के 5 जिलों में जनवरी 2020 से दिसंबर 2026 तक 9,648 कैंसर मरीजों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 65.40 करोड़ रुपए की मदद मिली। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने यह जानकारी दी। सरकार ने कैंसर जांच, डे केयर सेंटर और कीमोथेरेपी जैसी सुविधाएं भी बढ़ाई हैं। भूजल में आर्सेनिक यूरेनियम पर शोध के लिए कोर ग्रुप भी गठित किया गया है। ईडी पटना ने एनएचएआई के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक सदरे आलम की 17.35 लाख रुपए की कृषि भूमि अस्थायी रूप से जब्त की है। यह कार्रवाई धन शोधन मामले में की गई, जहां उन पर पद का दुरुपयोग कर झात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। सीबीआई की जांच के आधार पर ईडी ने यह कदम उठाया। जांच में 89 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क है, तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। पटना सहित 20 जिलों में तापमान बढ़ा है। पटना का न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 15 वर्षों में फरवरी की सबसे गर्म रात है। कैमूर में सर्वाधिक 30.2 डिग्री सेल्सियस और किशनगंज में सबसे कम 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगामी दिनों में तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। होली पर घर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेल यात्रा चुनौती बन गई है। आरा जंक्शन पर ट्रेनों में भारी भीड़ और टिकटों की किल्लत है, जिससे वेटिंग लिस्ट 300 पार पहुंच गई है। अधिकांश ट्रेनें नो रूम स्थिति में हैं। स्पेशल ट्रेनों की घोषणा न होने और क्लोन ट्रेन की बुकिंग बंद होने से यात्रियों में निराशा है। रेलवे ने जल्द विशेष ट्रेनें चलाने का आश्वासन दिया है। बिहार की सियासत में तेज प्रताप यादव, ऐश्वर्या राय और अनुष्का यादव से जुड़ा पारिवारिक विवाद फिर गर्मा गया है। पटना फैमिली कोर्ट में 24 फरवरी को तलाक मामले की अहम सुनवाई है, जिसमें तीसरी बार मध्यस्थता की कोशिश होगी। ऐश्वर्या ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं, जबकि तेज प्रताप तलाक पर अड़े हैं। अनुष्का से बेटी के जन्म की खबर ने मामले को और जटिल बना दिया है। बांका जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सर्वे सूची में भारी अनियमितता उजागर हुई है। करीब 1 लाख लाभार्थियों का सत्यापन विवरण सर्वेयर द्वारा दर्ज आंकड़ों से मेल नहीं खा रहा। कई मामलों में पक्के मकान की जानकारी गलत पाई गई, में तो कहीं अन्य विवरण संदिग्ध हैं। प्रशासन ने ऐसे सभी लाभुकों की पुनः जांच का निर्णय लिया है। फिलहाल सत्यापन अंतिम चरण में है और इसका मकसद योजना में पूरी पारदर्शिता व सही पात्रों को लाभ सुनिश्चित करना है। भागलपुर में दैनिक जागरण और आईएमए द्वारा एंटीबायोटिक दुरुपयोग पर जागरूकता अभियान चलाया गया। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभंकर कुमार सिंह ने बताया कि बिना डॉक्टरी सलाह या अधूरा कोर्स करने से एंटीबायोटिक प्रतिरोध बढ़ता है, जिससे सामान्य संक्रमण का इलाज भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक के अनावश्यक उपयोग से बचने की सलाह दी, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। छात्रों को जागरूक किया गया। बिहार में पिछले 2 महीनों दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 90 करोड़ 97 लाख रुपए से अधिक का चालान काटा गया है, जो पिछली अवधि से 45% अधिक है। इसमें से 28.60 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सख्ती और निगरानी से यह संभव हुआ। भविष्य में 138 स्थानों पर कैमरे लगाकर ई चालान जारी होंगे, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना है। पटना के फुलवारी शरीफ में एक कोचिंग संस्थान से गिरकर छात्रा की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज अहम है। फुटेज में छात्रा के साथ 2 युवक दिख रहे हैं, जो बाद में नीचे आते हैं, जबकि छात्रा छत से गिरती दिखती है। घटनास्थल पर खून न मिलना और परिजनों द्वारा चोट के निशान का आरोप
जांच को और उलझा रहा है। पुलिस कई अनसुलझे सवालों के जवाब तलाश रही है। पूर्णिया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस का डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर कोर्ट और अधिवक्ता संघ के गेट पर मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। अनावश्यक क्लाइंट्स का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। 10वीं के छात्रों को अब सुधार के लिए दूसरा मौका मिलेगा, जबकि 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से होगा। इससे मानवीय त्रुटियां कम होंगी और परिणाम जल्दी घोषित किए जा सकेंगे। 10वीं के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्रों को विषयवार भागों में बांटा गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा गुरुवार को राज्य भर में शांतिपूर्ण संपन्न हुई। प्रथम पाली में समाजशास्त्र और अकाउंटेंसी की परीक्षा हुई, जबकि दूसरी पाली में विभिन्न वोकेशनल विषयों की परीक्षा आयोजित की गई। समिति के अनुसार पटना सहित सभी जिलों में परीक्षा शांतिपूर्ण रही। हालांकि भागलपुर में एक परीक्षार्थी निष्कासित हुआ। अंतिम परीक्षा 13 फरवरी को होगी, जिसमें अतिरिक्त भाषा और कंप्यूटर साइंस जैसे विषय शामिल हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में घोषणा की कि स्कूलों में 730 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश (CCL) की SOP तैयार है। 15 दिनों में आदेश जारी होगा। मातृत्व अवकाश में अब हर माह वेतन मिलेगा। महिला शिक्षकों को गृह जिले में पदस्थापित करने के सुझाव पर विचार होगा। बेंच डेस्क खरीद में गड़बड़ी पर FIR और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपूर्ति अब डीईओ के माध्यम से नहीं होगी। भागलपुर में फल उत्पादन बढ़ाने हेतु पौधा संरक्षण विभाग ने आम, लीची और अमरूद के पेड़ों पर कीटनाशक छिड़काव के लिए अनुदान योजना शुरू की है। मंजर आने से पहले और बाद में छिड़काव पर किसानों को सब्सिडी मिलेगी, जिससे कीट नियंत्रण और गुणवत्ता सुधार होगा। योजना का लाभ लेने के लिए डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है और यह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। पटना के गायघाट में भीषण जाम से निपटने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अशोक राजपथ से अवैध टेम्पो स्टैंड हटाए जाएंगे और उत्तर दक्षिण दिशा में नए अधिकृत स्टैंड बनेंगे। गांधी सेतु के नीचे से अतिक्रमण हटाया जाएगा और डंका इमली मंडी को भी शिफ्ट किया जाएगा। SDO और ASP ने स्थल निरीक्षण कर 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है, जिससे यातायात सुचारू हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित अस्पतालों को लाने के लिए प्रोत्साहन देने की बात कही। उन्होंने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति जल्द लाने का निर्देश दिया। सीएम ने प्रखंड और जिला अस्पतालों को विशिष्ट अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्रों के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। उनका लक्ष्य लोगों को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, जिसके लिए PPP मॉडल और ग्रामीण चिकित्सकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। बिहार में HIV संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 13 जिले हाई रिस्क श्रेणी में हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक नए मामले और जीवित मरीज हैं। होली से पहले रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर विशेष जांच कैंप लगेंगे। साथ ही 225 ग्रामीण और 9 शहरी ANM केंद्रों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर नाराजगी व्यक्त की गई है। गृह विभाग ने बिहार पुलिस सेवा के 10 अधिकारियों को अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति दी है। 4 वरीय पुलिस उपाधीक्षकों को अपर पुलिस अधीक्षक ASP और 6 पुलिस उपाधीक्षकों को वरीय पुलिस उपाधीक्षक का कार्यकारी प्रभार मिला है। इसके अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य नामित किया गया है। पटना नगर निगम JP गंगा पथ पर अनियमित ठेला खोमचा दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए दीघा गोलंबर के पास वेंडिंग जोन विकसित करेगा। इसमें फुट ओवर ब्रिज,
पार्किंग, शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे यातायात सुचारू होगा और वेंडरों को सुरक्षित स्थान मिलेगा। वर्तमान में वेंडर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं क्योंकि उन्हें 14 जनवरी तक स्थायी काउंटर का आश्वासन दिया गया था, जो पूरा नहीं हुआ। भागलपुर में व्यावसायिक प्रतिष्ठान नगर निगम के लगातार नोटिसों से परेशान हैं। ट्रेड लाइसेंस, भवन नक्शा उल्लंघन, पानी व सफाई शुल्क जैसे कई शुल्कों के कारण व्यापारियों में असंतोष है। उनका कहना है कि बाजार पहले से कमजोर है और बिना उचित सुविधा दिए शुल्क वसूलना अनुचित है। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी सुविधा सुधारने के बाद ही शुल्क लागू करने की मांग की है। व्यापारियों ने निगम से समस्याओं को समझकर समाधान करने की अपील की है। राजद विधायकों ने बिहार विधानसभा परिसर में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसी घटनाओं में वृद्धि का आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। विपक्ष ने दावा किया कि जनता असुरक्षित महसूस कर रही है और सरकार अपराध नियंत्रण में विफल रही है। सत्ता पक्ष ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया, जबकि विपक्ष ने सख्त कार्रवाई की मांग की और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। महाशिवरात्रि 2026 में 15 फरवरी को सूर्य, बुध, शुक्र और राहु के दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग में मनाई जाएगी। यह शुभ योग मनोवांछित फलदायी माना गया है। यह पर्व शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। लेख में शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और विस्तृत पूजा विधि बताई गई है, जिससे श्रद्धापूर्वक पूजन कर जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त की जा सके। बेतिया के चनपटिया अंचल में एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को मंत्री बताकर सीओ को फर्जी कॉल किया। उसने जमीन संबंधी मामले में निर्देश देने का प्रयास किया। सीईओ को संदेह होने पर उन्होंने मंत्री कार्यालय से पुष्टि की, जिससे कॉल फर्जी साबित हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीईओ ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब कॉल डिटेल के आधार पर छानबीन कर रही है। नई दिल्ली से अगरतला जा रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस में 7 युवकों को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा गया। जमालपुर में उतारे जाने के बाद भी वे दोबारा चढ़ गए और हंगामा किया। भागलपुर स्टेशन पर डिप्टी मुख्य टिकट निरीक्षक की सूचना पर उन्हें उतारा गया। पूछताछ के बाद सभी पर कुल 55,160 रुपये का जुर्माना लगाया गया। रेलवे ने अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। वैलेंटाइन डे से पहले पटना में बाबू सोना वाले चेतावनी भरे पोस्टर सामने आए हैं, जिनमें 14 फरवरी को पुलवामा शहीदों को नमन दिवस के रूप में मनाने की अपील है। हिंदू शिव भवानी सेना द्वारा जारी इन पोस्टरों के बाद पुलिस और प्रशासन सक्रिय हो गया है। सार्वजनिक स्थलों पर चौकसी बढ़ा दी गई है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की कि एएनएम और जीएनएम की लंबित परीक्षाएं अब नियमित रूप से आयोजित होंगी। पिछले 3 वर्षों से रुकी इन परीक्षाओं के कारण हजारों छात्र प्रभावित थे। 2023 से 24 सत्र की परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी। सरकार ने परीक्षा कैलेंडर को पटरी पर लाने और पारदर्शी बनाने का आश्वासन दिया है, जिससे 50,000 से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद के देउस्कर ने भागलपुर जंक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने 50 करोड़ रुपए की लागत से प्लेटफॉर्म 2 और 3 के रीमॉडलिंग की घोषणा की। जीएम ने 5,000 से अधिक क्षमता वाले आधुनिक होल्डिंग एरिया, पार्सल भवन के पुन, डिजाइन और पश्चिमी छोर पर फुट ओवर ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने के निर्देश दिए। होली के लिए विशेष ट्रेनें और भागलपुर दुमका ट्रैक के दोहरीकरण का भी प्रस्ताव है।